हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूं फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। तो फिजिक्स में मैंने पहला पार्ट करा दिया है गति और मात्रक रहने दिया था। मात्रक तो आप जानते ही हो, ठीक है। मात्रक इन क्वेश्चंस को करेंगे, उसी के साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। जो गति था वो मैंने पूरा कंसेप्ट से बेसिक से समझा दिया है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सारे लेके आया हूँ मैं, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट होगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, आप देखिए करके और समझिए, ठीक है। और जो भी बीपीएससी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बीपीएससी वालों एलडीसी, उसमें क्या है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों साइंस का पोर्शन लगभग 25 क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी काफ़ी वेटेज है, ठीक है। 25 क्वेश्चन मामूली नहीं है। तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी करके चलना होगा, ठीक है। साइंस, उसमें आपके सिलेबस में सिर्फ साइंस लिखा है, तो ठीक है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों लिखे हैं। अब इन तीनों में आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो देखने पड़ेंगे, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ये भी आए हुए क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा और ध्यान से देखना, मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। राम क्या है, एक 90 मीटर लंबा तालाब है, ठीक है। ये इस तरह से तालाब है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 90 मीटर। कितनी है, 90 मीटर। इस 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से, ये एक छोर है, ये दूसरा है। वह यहाँ से मान लो एक छोर से दूसरे छोर छोर तक क्या करता है, तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये दूरी कितनी है, 90 मीटर, ठीक है। और एक बार तो यहाँ से यहाँ तक जाता है ये, ठीक है। और फिर इसी रास्ते से ये वापस आ जाता है। मतलब 90 मीटर एक बार में तय की और 90 मीटर वापस आने में तय की। उसने टोटल कितनी दूरी तय की, 180 मीटर। ये इसने क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में ये नहीं दिया होगा, ठीक है। और ये 180 मीटर दूरी इसने कितने टाइम में तय की है, 1 मिनट में। 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बस हो गया सवाल, अब कुछ नहीं है। क्वेश्चन को तुम्हें समझना है पढ़ के, बस समझ में आ गया तो सवाल हो गया, ठीक है। फिर उसमें कुछ नहीं होता। देखो अब तुम्हारी ये समझ में आ गया कि टोटल, पहले ये बताओ औसत चाल, औसत क्या पूछ रहा है, औसत चाल। औसत चाल होती क्या है, औसत चाल समझ लो क्या होती है। तो देखो औसत चाल होती है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, उसी को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसने कुल कितनी दूरी तय की है, 180 मीटर। 180 मीटर, मीटर किलोमीटर ये ध्यान रखना है, ठीक है। और चाल, और कितने मिनट में, तो 1 मिनट में। कितने में, 1 मिनट में, ठीक है। अब देखो ये मीटर में है और ये मिनट में है, तो इसकी जो क्या करनी पड़ेगी हमें, मिनट को क्या करना पड़ेगा, मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। 60 सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 60 का डिवाइड कर दो इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। 3 3 मीटर, और ये बट्टे में क्या है, सेकंड, तो ये ऊपर जाएगी तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई जो बट्टे वाली नीचे डिवाइड वाली चीज़ ऊपर जाती है तो उस पर क्या चढ़ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन सही में आया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और आपको दूरी चाल तो सब पता ही होगा, जो मैंने बता दिया है वैसे सब जानते हैं। दूरी क्या होती है, जैसे कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ तक गया,
यहाँ से यहाँ तक गया बी पॉइंट तक ए से, फिर ये सी पॉइंट तक गया। तो इसने कुल ये दूरी तय की, यहाँ से ये कुछ दूरी तय की x1 मान लो, ये x2 मान लो, और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसने टाइम कितना लिया, इसने टाइम लिया 2 सेकंड और यहाँ पे लिया 1 सेकंड। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी जो, अब यहाँ से देखो, अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन ये हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, कम से कम क्या होती है लंबाई, उसको क्या कहते हैं हम, विस्थापन। और जो टोटल लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं, दूरी, ठीक है, समझना। तो ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट की बात है बस, ये समझ लो एक बार। तो ये विस्थापन हो गया, ये दूरी हो गई, ठीक है। अगर दूरी की बात करता है तो कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2, और टाइम की बात करता है तो 2 प्लस 1 3, और विस्थापन की बात करता है तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो अब देखो वो पूछ रहा है कि चाल क्या होगी, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, औसत चाल। औसत चाल कितनी, देखो यहाँ से यहाँ तक की चाल कितनी होगी। अगर पूछे कि, चलो इसे रहने दो, मैं बस यही बताता हूँ कि औसत चाल क्या होगी। औसत चाल देखो, टोटल दूरी, टोटल दूरी कितनी चली है इसने, x1 प्लस x2, और टोटल समय कितना है, टोटल समय 2 यहाँ लगा 2 मिनट 2 सेकंड, और 1 सेकंड यहाँ लगा, 2 और 1 3, तो 3 का डिवाइड कर देंगे, यही क्या हुई, औसत चाल। और अगर चाल की बात करता है तो चाल तो सिंपल होती है कि दूरी बट्टे समय। तो दूरी x चली है, अगर वो पूछे बिंदु ए से बिंदु बी के बीच व्यक्ति की चाल क्या थी, या कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है, गाड़ी की चाल क्या थी, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी x1 और समय 2, तो x1 बट्टे 2, ये आपकी चाल हो गई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पूछे तो यहाँ पे इसने दूरी कितनी चली है, x2, और चाल कितनी चली है, वो समय कितना है, समय है 1 सेकंड। तो ये इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी होगी, ये चाल हो गई, ठीक है। तो बस यही है। और औसत चाल पूछे तो औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी ये दी है x1 प्लस x2, और समय 2 प्लस 1 3। यहाँ से क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते आएंगे वैसे वैसे थ्योरी का पार्ट बताते जाऊँगा। अभी इसमें औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल पिछली बार काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे ग्रुप डी में, तो आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन काफ़ी अच्छा करके चलना होगा। ये अगर आप चाहते हो रेगुलरली इसकी वीडियो आए तो पूरा जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी में वो चैप्टर वाइज में करा दूंगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी औसत पे ही है, औसत चाल पूछी है। एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर चलती है, फिर 2 सेकंड में 15 मीटर चलती है, ठीक है। तो वस्तु की औसत चाल, मैंने औसत चाल बताया कुल दूरी बट्टे कुल समय। 15 और 25 40, 40 बट्टे 6 कितना हो गया, 6.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब इस सवाल को समझो कैसे होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, मैंने बताया कि उसने कुल दूरी कितनी तय की। तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ो। एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर, तो मैंने मान लिया ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है ए, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करती है, 25 मीटर की दूरी तय करती है। कितने टाइम में, 4 सेकंड में दूरी तय करती है। ये देखो ये 25 मीटर है और ये 4 सेकंड है, ओके। अच्छा अगले 2 सेकंड में, मान लो ये 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। ये 15 मीटर की यात्रा कर रही है 2 सेकंड में। वस्तु यहाँ पर आ गई। अब क्या पूछा है कि वस्तु की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल निकाल लो, मैंने बताया कुल दूरी, तो कुल दूरी 25 मीटर यहाँ से चली, 25 मीटर यहाँ से चली, प्लस 15 मीटर ये चली, 15 मीटर ये चली, और 4 सेकंड यहाँ लगे कुल समय, 4 सेकंड यहाँ लगे, 2 सेकंड यहाँ लगे, 4 2 6 सेकंड लगे टोटल। तो ये मीटर में है और ये सेकंड में है। ये आपको मात्रक बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया 25 और 15 40, और 40 बट्टे 6, तो ये आ गया 6.67 मीटर पर सेकंड। देखो इसका भाग देंगे, 6 का 40 में 6 बार गया 36 हो गया,
और कितना हो जाए 4, फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ 40, फिर 6 बार गया, फिर 6 बार गया, फिर 6 बार गया, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 6.67। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अभी देखो एक और ट्रिक बताता हूँ इसमें। ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं है, बस देखने का वो है कि अब जब आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हो, चारों ऑप्शन के आंसर सेम है, चारों ऑप्शन के आंसर सेम है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें मात्रक में डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस है, जैसे मात्रक अलग है। ठीक है, तो इसमें बस ध्यान देना है कि औसत चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, बात खत्म। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका है, इसका है। इसमें तो मीटर सेकंड है, इसमें सेकंड इनवर्स है, इसमें सिर्फ मीटर है, इसमें मीटर पर सेकंड है। तो इसको देखते ही ये कर लो, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी इस तरह का आंसर दिखे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चाल का मात्रक याद होना चाहिए। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते ही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक वस्तु 4 सेकंड में कितना चलती है, 20 मीटर, और फिर 2 सेकंड में कितना चलती है, 15 मीटर। वस्तु की औसत चाल, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मैंने समझा दिया। ठीक है, तो 15 मीटर और ये 15 मीटर और 20 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल दूरी हो गई 15 20 35। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करना है। सेकंड कितना टाइम लगा, 4 सेकंड और 2 सेकंड, 4 2 6, 6 का भाग दे दो, 6 पंजे 30, 5 बचा, और पॉइंट लगाओ तो 6 का 50 में दोगे, 8 6 48, तो 0.8, 5.8, 5.8 मीटर पर सेकंड, 5.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर पर, ये सिर्फ सेकंड इनवर्स है, ये मीटर है। अच्छा, इसमें और देखते हैं, एक पॉइंट और दे लो, तो 2 बचे ना, तो 2 में पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये 20 हो गया, तो 36 18, 3 आ रहा है, रुको 1 मिनट। हाँ, सी ऑप्शन होगा। देखो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तो इसलिए हम पूरा भाग देंगे। ठीक है, 15 20 35 बट्टे 6, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 5 बचा, तो 5.8, 48, 2 बचे, 0 बढ़ाओ, तो 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 36 18, 5.83। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 5.83 मीटर पर सेकंड। चलो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी पूछे गए हैं। देखो, रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा, तिथि 25/9/2018, शिफ्ट 2। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सब रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 4 सेकंड में कितना चलती है, 21 मीटर, और फिर वह 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल बताइए क्या होगी। तो देखो, एक वस्तु 4 सेकंड में कितना चल रही है, 21 मीटर, और 2 सेकंड में कितना चल रही है, 15 मीटर। सेम पैटर्न है वही। ठीक है, औसत चाल, कुल दूरी बट्टे कुल समय। 15 और 21 डायरेक्ट जोड़ दूँ, कितना हो गया 26, वो 36, 36, और 36 में भाग दे दूँ किसका, 4 और 2 6 का, 6 का भाग दे दो, तो कितना आंसर आ गया, 6। और चाल मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स। जब बट्टे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो, हाँ, इसमें क्या है, राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में
कितनी दूरी तय करता है? 208। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में, ठीक है, और 2018, ठीक है। तो वापस आने में उसी रास्ते से 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए क्या होगी। तो देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और। राम 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस आने उसी रास्ते से 208 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब टोटल जो दूरी है वो कितनी है? 208। ओके, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 208। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 1 मिनट। तो 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेकंड में। तो सेकंड में कितना लिखूंगा बताइए? 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। 60 का डिवाइड कर दो। अब इसका दे दो भाग, तो 6 का भाग दे दो इसमें। 6 तिया 18 और कितना बचा? 2। तो ये हो गया आपका 28, 28। तो 6 का उसमें दो, 6 चौक 24 और आपका कितना हो जाएगा? बस यहीं से आंसर आ जाएगा। एक ये बट्टे में 0 है, तो 0 एक बट्टे में 0 होता है। जब भी कभी जैसे ये है 1/10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जितना 0 हो ना उसके अंक के इधर की साइड में उतने पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। एक 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट। अब ऐसे ही यहाँ पे होता 1 2 4 डिवाइड 100, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें इसका भाग कैसे देते? डायरेक्ट। देखो 2 0 हैं तो इधर से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। 4 2 तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता, ठीक है। इसी तरह अगला मान लो ले लो 1/1000 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते तो क्या होता? इसको भाग न देके क्या करते? 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा देते इधर की साइड से। तो एक अंक है, ठीक है, तो 3 अंक लगाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे। 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दें। देखो 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लग गया, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमारी वैल्यू ये आ गई 6 का जब हमने इसमें भाग दिया। तो एक 0 है तो डायरेक्ट एक पॉइंट बढ़ा दो, 3.4। 3.4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछे गए हैं इसमें। अब देखो जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक राम 103 मीटर लंबे पुल में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में कितना? 206 मीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट का समय लेता है। कुछ नहीं है, सेम पैटर्न है, सेम सवाल है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 206। टाइम कितना है? 60 सेकंड। भाग दे दो तो कितना आएगा? 3.4। ओके, जैसे 3 6 6 का देंगे 3 बार और तो ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया, 3 बार जा रहा है। पूरा देना है पूरा दे लो, कोई दिक्कत नहीं। 34 आएगा ना, तो 4 एक ये 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट 3.4, ठीक है। इस तरह से वीडियो अंत करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है।